हेलो ऑल माय लवली व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, वेलकम अगेन। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे टेरेस गार्डन पर। और आज तो बिल्कुल क्लाउडी वेदर है, बहुत साफ पिक्चर्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी चलिए इसी में आज एक बहुत ख़ास चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे देखकर, और उम्मीद है आप सब मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये प्लांट आप पहचान के होंगे, ये मैरीगोल्ड का प्लांट है। तो अभी जो आने वाला सीज़न है उसमें इसकी सीडलिंग अब आपको कर देनी चाहिए। और इस मैरीगोल्ड को, जो कि रेड मैरीगोल्ड है, इसे फ्रेंच मैरीगोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी आने वाला वक्त बिल्कुल सही वक्त है जब आप इसके बीजों को लगाएं। हालांकि ये पौधा कटिंग से भी बड़े आसानी से ग्रो हो जाता है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ। और साथ में ये सीड से भी बनते हैं। तो अब इनका मौसम आ रहा है, जैसे ही बरसात ख़त्म होती है बस आप इसके बीजों को छींट दें और इससे आप पौधे बना लें। बीज छिड़कने के लगभग 14 दिन के बाद आपको जो है पौधे पनपने शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से आपको रेड मैरीगोल्ड प्लांट आसानी से मिल जाएगा। रेड मैरीगोल्ड का एक प्लांट मेरे टेरेस पर बस यूं ही आप देखिए कैसे ईंटों के बीच में से उगकर आ गया है और छत के सरफेस पर फैला हुआ है। तो ये देखिए इसकी जड़ें आप देख सकते हैं, बिना मिट्टी के ये किस तरीके से ग्रो कर रहा है। और ये प्लांट बहुत ही बुशी है, घना है, बिल्कुल हेल्दी प्लांट है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और ये देखिए ये किस तरीके से इन मॉस से मॉइस्चर को ले रहा है, क्योंकि मॉस जो है वो मॉइस्चर को अपने अंदर कलेक्ट करके रख सकता है। तो ये प्लांट, इसकी जड़ें ये इस तरीके से इनसे मॉइस्चर को देखिए कैसे ले रहा है। और ये देखिए इसकी जड़ें कितनी खूबसूरत ढंग से फैली हुई है। और जब हम गमले में या मिट्टी में लगाते हैं तो हम जड़ के ये खूबसूरत डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं देख पाते जो अभी दिख रहा है। जी हाँ, मैरीगोल्ड का प्लांट का जो रूट होता है, रेड मैरीगोल्ड का, वो फाइबर रूट होता है। आप देख रहे हैं फाइबर की तरह पूरा फैला हुआ है। तो ये फाइबरस रूट मैरीगोल्ड का होता है। और ये देखिए ये प्लांट कितना हेल्दी है, आप बगैर देखे नहीं बता पाएंगे कि ये इस तरीके से छत के सरफेस पर उगा हुआ है। और इसी तरह के प्लांट मैंने गमलों में लगा के रखा है, बड़े पॉट्स में लगा के रखा है, वो भी बस इसी तरह ग्रो कर रहा है। बल्कि मैं देख रही हूँ उससे ज़्यादा बेहतर शायद इसने अपने आप को ग्रो करके रखा है। हाँ, गर्मी भर मैं थोड़ा सा जब देखती थी कि ये पौधा झुलस कर बिल्कुल इसकी डालियाँ लटक गई हैं, तो मैं थोड़ा पानी ज़रूर छींट दिया करती थी। पर बाकी इस पौधे ने खुद मेहनत से अपने आप को सरवाइव कर रखा है। मैरीगोल्ड के प्लांट में साधारणतया 5 तरह के डिजीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो पूरे पौधे को ही ख़राब कर मार डालते हैं। तो सबसे पहला इसमें से है डैम्पिंग ऑफ। इसमें ब्राउन कलर के स्पॉट, चित्तियाँ पड़ जाती हैं पौधे के ग्रीन लीव्स पर। दूसरी जो बीमारी है वो ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। इसमें भूरे रंग की चित्तियाँ पड़ जाती हैं पत्तों पर, जो नीचे के तरफ के पत्तियों पर ज़्यादातर देखी जाती है। ये एक तरह का फंगल अटैक है। तीसरे तरह का प्रॉब्लम जो दिखने को आता है वो है कलियों का झड़ जाना। पूरा पेड़ पौधा कलियों से भरा पड़ा होता है, लेकिन अचानक कलियां जो है वो काले काले पड़ के झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक फंगल इफ़ेक्ट है। और फंगल इफ़ेक्ट से बचने के लिए आपको फंगिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे फंगिसाइड अवेलेबल है, उसमें से किसी को भी आप यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है पाउडरी मिल्ड्यू का। ये पत्तों में सफ़ेद रंग के चित्तियाँ पड़ जाती हैं। इसे अगर आप दूर करना चाहते हैं, अपने प्लांट से बचाना चाहते हैं अपने प्लांट को, तो आपको करना होगा नीम ऑयल का स्प्रे। नीम ऑयल का स्प्रे करते ही आप देखेंगे कुछ दिनों में ये सफ़ेद चित्तियाँ गायब हो जाएंगी।
और आपका पौधा बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी हो जाएगा। 5वां अटैक जो होता है वो है मकड़ी का अटैक, स्पाइडर अटैक जिसे कहते हैं। वो बहुत ही ख़तरनाक होता है ये बीमारी, और इसमें आप देखेंगे कि पौधा ऊपर की तरफ से बिल्कुल ब्लैक कलर का धीरे धीरे होता चला जाएगा और वो लटक कर मर जाएंगी, उसकी ब्रांचेस पहले, और फिर पूरा का पूरा पौधा ही सूख जाएगा, मर जाएगा। पूरे ऊपर से मकड़ियाँ इस प्लांट को बिल्कुल कवर करती चली जाती है और प्लांट मर जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका स्प्रे करना पड़ेगा, जो आपको दुकान में मिल जाएंगे। आपको वो ला करके और इसे मारने के लिए आपको इन मकड़ियों को ये स्प्रे करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये जो मकड़ियाँ हैं ये एक दिन में लगभग 200 अंडे तक दे सकती है, और 5 दिन के अंदर ही इसके छोटे बेबी स्पाइडर्स तैयार हो जाते हैं। पूरे प्लांट को क्या, पूरे गार्डन को ख़त्म करने के लिए ये काफ़ी होता है। तो इस तरीके से ये 5 तरह की बीमारियां साधारणतया देखी जाती है गेंदे के प्लांट में, और मैंने इसे आपको पहले से बताया ताकि आप अपने प्लांट को बिल्कुल देखते रहें और इसकी सही देखभाल कर सकें। और अगर इसके अलावा भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम या किसी तरह की कोई जानकारी और चाहिए मैरीगोल्ड प्लांट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। मैं ज़रूर उसका निदान आपको बताऊंगी, और अच्छे गेंदे के प्लांट को आप कैसे तैयार कर सकते हैं ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। गेंदे का मौसम आने वाला है, तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को बेल के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय।